ठहर जाओ, मेरी इन आँखों में देखो। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी जो ये खामोशी है, ये घुटन तुम अपने सीने में दबाए बैठे हो, क्या वो किसी को दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी दुनिया के पर्दे के पीछे अब बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे बीती रात एक बहुत ही गहरी, बहुत ही उग्र ऊर्जा महसूस हुई। माँ काली का वो तेज और वो संकेत इतना साफ था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो संकेत सीधा तुम्हारे लिए था। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तबाही नहीं, तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। हाँ, तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा सबूत। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर बहुत जल्द वो लोग खड़े होने वाले हैं जिन्हें तुमने कभी अपना माना था। हाँ, तुम्हारे वही रिश्तेदार, वही लोग जिन्होंने तुम्हें मिट्टी समझकर कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। उनकी आंखें झुकी होंगी और जुबान पर माफ़ी होगी। तुम्हें यकीन नहीं कर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि जो लोग कल तक तुम्हें ताने मारते थे वो अचानक हाथ क्यों जोड़ेंगे। चलो, आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। मेरी अपनी आंखों में देखो। ओ माय गॉड, जब मैं इस घटना को याद करती हूँ ना, तो मुझे इसमें बिल्कुल तुम्हारी छवि नजर आती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये तुम्हारा आने वाला कल है। एक महिला थी, बहुत ही भोली, बहुत ही सच्ची। उसने अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन अपने परिवार और रिश्तेदारों पर न्यौछावर कर दिया था। जब भी किसी को ज़रूरत होती, वो सबसे पहले खड़ी होती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता ना। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा अंधकार आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा। दाने दाने की मोहताज हो गई वो। जिन रिश्तेदारों को उसने अपना खून पसीना दिया था, जब उसने उनके दरवाजे खटखटाए, तो जानते हो क्या हुआ? दरवाजे मुंह पर बंद कर दिए गए। उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। मदद करना तो दूर की बात है, उन्होंने उस महिला का तमाशा बना दिया। इसके तो कर्म ही ऐसे हैं। अरे, ये तो किसी काम की नहीं रही। ऐसे ऐसे ताने दिए गए कि कोई पत्थर दिल भी रो पड़े। वो रात रात भर अकेले में रोती थी। उसकी पुकार, उसकी वो तड़प सुनने वाला कोई नहीं था। उसे लगा सब खत्म हो गया, वो टूट चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब इंसान टूटता है, तभी उसके अंदर की असली ताकत जन्म लेती है। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब वो परम शक्ति, वो माँ सीधा हाथ थामती है। उसने आंसू पोंछे। उसने अपने घर के एक छोटे से कोने से बिना किसी सहारे के एक बहुत ही छोटा सा काम शुरू किया। रिश्तेदारों ने फिर मजाक उड़ाया, छुप छुप कर हंसते थे उस पर। लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से अपना काम करती रही। दिन रात एक कर दिया उसने। और फिर माँ की ऊर्जा ने ऐसा चमत्कार किया, उसका काम चल पड़ा। देखते ही देखते वो उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पहुंचने का कोई रिश्तेदार सपना भी देख नहीं सकता था। और फिर आया वो दिन जिसका तुम्हें भी इंतज़ार है। अचानक एक दिन वही रिश्तेदार जो उसका मजाक उड़ाते थे, जो उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, उसके घर के बाहर खड़े थे हाथ जोड़कर। रो रहे थे वो, पुरानी बातों को गलतफहमी बता रहे थे। कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो। उस महिला का दिल बहुत साफ था। वो पिघलने ही वाली थी कि उसे उनके चेहरों की सच्चाई दिख गई। तुम्हें पता है वो हाथ क्यों जोड़ रहे थे? उन्हें कोई पछतावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें डर लग रहा था। हाँ, डर, खौफ। उन्हें ये खौफ था कि अब ये इतनी ताकतवर हो गई है, कहीं ये हमसे बदला ना ले, कहीं ये समाज में हमारी वो झूठी इज्जत मिट्टी में ना मिला दे। उनकी वो माफ़ी, उनका वो रोना, सब एक नाटक था, ताकि वो उस महिला को फिर से अपने जाल में फंसा सके और उसकी बढ़ती हुई ताकत से खुद को बचा सके। और यही, बिल्कुल यही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम्हारे वो रिश्तेदार तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आ रहे हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं जगा है। वो डर गए हैं तुमसे, तुम्हारी उस कामयाबी की आहट से जो अब तुम्हारी चौखट पर दस्तक दे रही है। तुम्हारे अंदर जो एक गजब की आग जलने लगी है ना, जो एक तेज आ गया है, वो उसे देखकर घबरा गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि कल तक जिसे वो बेवकूफ़ और हारा हुआ समझते थे, आज वो उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। इसलिए वो चाल चलेंगे।
वो तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। हाँ, बहुत होशियार रहना है तुम्हें। अगर तुमने इस बार भावनाओं में बहकर फैसला लिया, अगर तुमने फिर से अपनी वो अंधी दया दिखाई, तो तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर लोगे। कोई भी बड़ा फैसला दिल से मत लेना। जब वो तुम्हारे सामने आए तो ना तो तुम्हें उन पर चीखना है, ना ही पुरानी बातें खोद कर उनसे बहस करनी है, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा को जला देगा। तुम्हें बस उनकी आंखों में देखना है, बहुत ही शांत नज़रों से, और बस मुस्कुरा देना है। तुम्हारी वो एक खामोश मुस्कान उनके अंदर के उस डर को और बढ़ा देगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि अब उनका ये पुराना नाटक तुम्हारे सामने नहीं चलने वाला। तुम्हें उन्हें दिल से माफ़ कर देना है, क्योंकि नफ़रत तुम्हें ही भारी पड़ेगी, पर अपनी ज़िंदगी के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर देने हैं। आने वाला वक्त तुम्हारा है। जो रास्ते कल तक तुम्हें पत्थरों से भरे लगते थे, वो अब खुलने लगे हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, वहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। लेकिन याद रखना, जब इंसान ऊंचाइयों तक पहुँचता है, तो उसके अंदर अहंकार आने का खतरा भी बढ़ जाता है। तुम्हें इससे बचना है। तुम्हारे आसपास चाहे कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो या कोई भी महिला हो, तुम्हें सबके साथ पूरे सम्मान से पेश आना है। तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगी। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। असली जीत ये नहीं है कि तुम उन्हें बर्बाद करो। असली जीत ये है कि तुम इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लो कि उन्हें अपनी ही नज़रों में अपनी हैसियत नज़र आने लगे। तुम अपनी ज़िंदगी को इतने बेहतरीन तरीके से जियो कि तुम्हारी कामयाबी का शोर उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। कल के दिन एक छोटा सा बदलाव करना, अपने कपड़ों में लाल रंग को शामिल करना। ये रंग सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये ऊर्जा है। ये विजय का, उस असीम शक्ति का प्रतीक है जो अब तुम्हारे साथ चल रही है। अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे मत हटना। तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब वो सारा दर्द, वो सारा अंधेरा पीछे छूट रहा है। जो तकलीफ़ें तुमने सही हैं, उन्होंने तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी चट्टान बना दिया है जिसे अब कोई तूफान नहीं हिला सकता। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई साजिश, कोई बुरी नज़र तुम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तुम्हारे आसपास माँ की कृपा का जो सुरक्षा घेरा है, उसे भेदना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जब भी मन घबराए, एकांत में बैठना और बस अपनी अंतरात्मा की वो पुकार उस परम शक्ति तक पहुंचने देना। कोई दिखा, बस तुम्हारा सच्चा भाव ही काफ़ी है। अब एक लंबी सांस लो। अपने मन से वो सारा पुराना बोझ उतार कर फेंक दो। तुम्हें बहुत आगे जाना है। अब तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। बस खुद पर और उस सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा रखो। जाओ, तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।